इसके पिछली क्लास में हमने वचन की बेसिक परिभाषा, उसके भेद, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन ये संज्ञा का विकारक तत्व है, मैंने जैसा बता दिया था पहले ही। आगे पढ़ते हैं कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 समूह या समुदायवाचक। नंबर 4 पदार्थ या जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक। और नंबर 5 पर होती है भाववाचक। ये 5 संज्ञाएं होती हैं। हालांकि परिवर्तन सर्वनाम शब्दों पर भी होता है वचन के अनुसार, लेकिन आगे देखते हैं उसके। पहले हम संज्ञा के विषय में समझ लेते हैं। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। किसी का भी नेम, किसी का भी नाम हो, पर्टिकुलर किसी का भी नाम हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा किसी भी एक समूह या प्रजाति, संपूर्ण प्रजाति का जब पता चले तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यह सदैव, ये जो है ये सदैव एक वचन में होंगी, एक वचन में होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी का भी नाम पर्टिकुलर होता है, एक होता है, और उस कारण हम इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये सदैव एक वचन में होती हैं। जैसे किसी भी शहर का नाम है, हमने बोल दिया पुणे, मैंने बोल दिया कानपुर, या मैंने किसी लड़के का नाम बोल दिया राम, तो क्या इसको प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। क्या इसको प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्या इसको प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किसी का भी नाम प्लूरल नहीं हो सकता है। हम अगर राम का रामों करेंगे तो गलत होता है, कानपुर का कानपुरों गलत होता है, उरई का उरैयों गलत होता है, कोई सेंस ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होगी, सदैव एक वचन में होगी। ठीक है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे हमने किसी भी शहर का, शहर बोल दिया मैंने, कोई भी शहर, अब शहर का अगर नाम हो जाएगा तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कोई भी शहर हो, कोई भी एक प्रजाति हो, लड़का बोला जा रहा हो, जानवर बोला जा रहा हो, कुछ भी जातिवाचक संज्ञा होंगी। ये संज्ञाएं, ये संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है, एक वचन से उसका बहुवचन भी बन सकता है, और बहुवचन से एक वचन भी बन सकता है। उसके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे शहर शहरों हो सकता है, लड़का लड़के हो सकता है, जानवर जानवरों हो सकता है, या अनेक जानवर, अनेक शहर, अनेक लड़के, ये हो सकता है। तो जब भी जातिवाचक संज्ञा की बात होगी तो इसमें यह ध्यान रखना कि जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन भी हो सकती हैं, एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन भी बन सकती हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के लिए है। अगला बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह होता है, कोई भी समूह मतलब जैसे भीड़, परिषद, सभा, ये सब क्या है? ये समूह या समुदाय है। कुछ भी जानवरों का ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है ना, किताबों का समूह है। तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ये भी सदैव एक वचन में होती है। ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज है। ये भी एक वचन में होती है क्योंकि इसके अंदर भीड़ तो है, इसके अंदर लोग तो हैं ज्यादा, परिषद में मंत्री तो हैं ज्यादा, सभा में लोग तो हैं ज्यादा, लेकिन जिस सभा को पूरे लोगों को एक शब्द जो प्रसारित कर रहा है वह एक वचन होता है।
जैसे इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर भीड़ खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, तो वाक्य की जो क्रिया है वो एक वचन में है। इसका मतलब ये जो शब्द है ये एक वचन में है। अगर वाक्य की क्रिया प्लूरल है, इसका मतलब उसका कर्ता प्लूरल है। कुछ कंडीशन में, जैसे कि जब भी हम सम्मान प्रकट करने के लिए किसी को हम संबोधित करते हैं तो उसकी क्रिया को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका जो कर्ता होता है वो एक वचन होता है। लेकिन क्योंकि हम सम्मान प्रकट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि गांधी जी महान व्यक्ति थे, गांधी जी महान व्यक्ति था, ये कभी नहीं बोलते हम। क्यों? क्योंकि वो सम्मानीय व्यक्ति है और सम्मान प्रकट करने के लिए हमें क्रिया को बहुवचन रूप में लेना पड़ता है, भले ही कर्ता एक वचन में क्यों ना हो। ठीक, तो जितनी भी समूहवाचक संज्ञा होंगी वो सब किसमें होंगी? एक वचन में होंगी। ठीक, पदार्थ या द्रव्यवाचक की बात करते हैं तो जैसे पानी है, सोना है, चांदी है, ये सब किसमें होते हैं? ये एक वचन में होते हैं। एक वचन में होते हैं कैसे? पानी का आप पानियों नहीं बना सकते हैं, सोना का आप सोनाओं नहीं बना सकते हैं, चांदी का आप चांदियों नहीं बना सकते हैं। तो ये जो शब्द होंगे ये भी एक वचन में होंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर बोला जाएगा पानी के ग्लास, ये ग्लास पानी से भरे हुए ग्लास, पानी से भरे हुए अनेक ग्लास, तो जब पानी को ग्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो पानी प्लूरल नहीं होगा, वो ग्लास प्लूरल होंगे। पानी की बोतलें प्लूरल होंगे, पानी प्लूरल नहीं होगा, पानी बहुवचन नहीं होगा। पानी का ग्लास, पानी के बोतल और पानी को जिस भी अन्य चीजों में डाला जाता है, भरकर रखा जाता है, वो प्लूरल हो सकती हैं, पानी प्लूरल नहीं हो सकता है। सोने या चांदी से बने हुए गहने, गहने, गहने और गहना, गहना एक वचन है, गहने बहुवचन है। तो सोने या चांदी से बने हुए गहने, उनसे बनी हुई चीजें, उनसे बने हुए सिक्के, वो तो बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये बहुवचन नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, इनसे बनने वाली चीजें तो बहुवचन हो सकती हैं, लेकिन इनका जो शुद्ध जो व्यवहार है वह एक वचन होता है। ठीक, वैसे में मैंने इनको पहचानने के तरीके वही बताए थे कि जब भी आपको एक वचन या बहुवचन में कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप पहचान सकते हैं कि उसको पूरा वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। कि चांदी अच्छी होती है तो एक वचन है, सोना महंगा होता है, ऐसा तो नहीं बोलते कि सोना महंगे होते हैं, नहीं, सोने के गहने महंगे होते हैं, तो वो सोने से बने हुए गहने हैं, तो गहनों को हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो एक वचन से बहुवचन भी बन सकता है। तो ये चीज समझनी है। अगले चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। तो भाववाचक संज्ञा में थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि जैसे भाववाचक संज्ञा होता है जैसे प्रेम, जैसे ऊंचाई, जैसे बुराई, जैसी कठिनाई, तो ये क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में होती हैं, ये ध्यान रखना है, एक वचन में होती हैं। लेकिन अपवाद कहां पर होता है? जब भी इनका प्लूरल बनेगा, जब भी भाववाचक संज्ञाओं का प्लूरल बनेगा, तब फिर वह भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाएगी, फिर वह आपकी जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जब भी जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट होगी, जो भी जातिवाचक संज्ञा होगी वो एक वचन और बहुवचन बन सकती है। जैसे प्रेम एक भाववाचक संज्ञा, प्रेम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ना ही इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ये शब्द है ऊंचाई, एक भाव है, लेकिन ऊंचाई से जब हम ऊंचाइयां लिखेंगे, ऊंचाइयां, जब भी हम बुराई से बुराइयां लिखेंगे, जब भी हम कठिनाई से कठिनाइयां
कठिनाइयां लिखेंगे, जब भी हम कुर्बानी से कुर्बानियां लिखेंगे, कुर्बानी से कुर्बानियां बनाएंगे, कुर्बानियां बनाएंगे, तो अब ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये क्या है? ये आपके बहुवचन बन गए। और जैसे मैंने बताया कि जब भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनेगा, जब भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनेगा तो वह फिर भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कौन सी संज्ञाएं हैं? अब ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं है, अब ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं कि मुझे पढ़ने में बड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं, मुझे वहां पर बुराइयां, उनके आपस में, उन लोगों के आपस में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना? उन लोगों ने अपनी शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो ये सब क्या है? ये भाववाचक है। भाव तो हैं लेकिन प्लूरल बन गए, इसलिए ये अब जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। ठीक, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहेगा, इसको बहुवचन बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेगी। ठीक, जातिवाचक संज्ञा एक वचन में भी हो सकती है और बहुवचन में भी हो सकती है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है, उसका जो वचन में ही गिनी जाती है। पदार्थ या द्रव्यवाचक ये भी एक वचन में ही होती है, लेकिन इससे बनने वाली चीजें वो बहुवचन हो सकती हैं, लेकिन इससे जो बनने वाले जो मेन शब्द हैं, इसके जो मेन शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में। भाववाचक संज्ञा ये भी हमेशा एक वचन में ही रहेगी, लेकिन जब भी भाववाचक संज्ञा का कुछ स्पेसिफिक शब्दों का बहुवचन बनेगा तो फिर वह जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि संज्ञा में तो परिवर्तित होता है, चलो ठीक है, वचन विकारक तत्व है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे मैं का हम बन जाता है, मैं का हम बन जाता है। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। मैं में केवल एक व्यक्ति आएगा, हम में दो या तीन भी आ सकते हैं। ठीक, जैसे तू एक वचन है, लेकिन तुम या तुम लोग ये बहुवचन है। ठीक, तो ये सर्वनाम में भी परिवर्तन होते हैं। ये कुछ बेसिक से परिवर्तन है कि सर्वनाम में भी वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। हालांकि सर्वनाम में जो सर्वनाम है उनमें लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री भी होगी तब वो भी मैं बोल सकती है। स्त्री कुछ लोगों के साथ में अपने आपसी ग्रुप के वो हम बोल सकती है कि हम लोग ये कार्य करने वाले हैं, और मेल भी बोल सकते हैं, है ना? लड़कियां भी किसी दूसरी लड़की के लिए तू बोल सकते हैं और तुम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए कोई लिंग में कोई अलग से शब्द नहीं होते हैं। तो सर्वनाम में, जो सर्वनाम में होता है, इसमें लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वचन के कारण परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि एक वचन का बहुवचन, एक वचन का बहुवचन बन गया। ठीक, तो वचन का यही स्पेसिफिक काम होता है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।